जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है अताउल। अताउल का बिहार एसएससी में 115 नंबर, ताली हो जाए। दिनेश होमवर्क 90, बिहार दरोगा 65 नंबर, टोटल 155 नंबर, ताली हो जाए दिनेश के लिए। उत्तम कुमार बिहार दरोगा 67 नंबर। सुमित हैंड रिटन 47, बिहार दरोगा 51। विशाल होमवर्क 90 नंबर। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा 58, होमवर्क 88 नंबर। अमित कुमार होमवर्क 46, बिहार दरोगा 40। दिनेश बिहार दरोगा 65 नंबर। दुर्गेश कुमार टोटल 145 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, होमवर्क सीरीज़ का डिस्कशन। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ आप जो है होमवर्क डेली कीजिए और सेट लगाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? ऑप्शन बी एडविन अर्नोल्ड। किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। ठीक है। और स्मिथ ने क्या कहा था? अकबर का गुजरात अभियान को दूरगामी अभियान कौन बोला था? स्मिथ। 1571 में गुजरात अभियान अकबर किया था। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का शादी हुआ था। यशोदा बोलेगा तो महावीर स्वामी की पत्नी। यशोदा और यशोधरा थोड़ा सा अंतर है। एल श्रीवास्तव मुगलों का जो है ना शाहजहां के काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? एल श्रीवास्तव। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का रचयिता कपिल। ठीक है। और ठीक है, योग का कौन है? गौतम बुद्ध का यशोधरा, महावीर स्वामी का यशोदा। योग का तो हो गया पतंजलि, न्याय का गौतम, मीमांसा का कौन हो गया? पूर्व मीमांसा बोलेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बदरायन। बैठ जाइए ना, खड़ा कहें, प्लास्टिक होगा उसमें, इसमें बैठिए ना, क्या दिक्कत इसी में। चंदन बैठिए हो, आगे बैठिए सर, कैमरा सामने आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन बी जय संहिता। कौन था? जय संहिता। ठीक है। और महाभारत का जो है ना फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? फैजी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी किया है। और रजनामा किसका फारसी भाषा में अनुवाद है? महाभारत का। उल्टा हो गया क्या? ठीक तो है। महाभारत का फारसी अनुवाद कि रजनामा का? एक सेकंड बता दें, कहेंगे मैं लूसेंट। महाभारत का जो है ना 2 मिनट, चारों बता देते एक साथ। कहाँ गया? हाँ देखिए सबसे पहले चर्चनामा जो बीपीएससी में पूछा था, चर्चनामा का जो है अनुवाद कौन किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ये बीपीएससी में पूछा था, लेकिन चर्चनामा लिखा कौन? अली अहमद का है। ठीक है। रामायण का देखिए, रामायण का जो है ना फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? तो बदायूनी किया है। रामायण का बदायूनी। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी। ठीक तो था, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी नहीं। और आपका जो है ना ठीक है, पंचतंत्र का बोलेगा तो अबुल फजल। पंचतंत्र का अनवर सुहेली नाम से जो है फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल किया है। ठीक ना? हाँ चलिए, उसके बाद ये तो 3 का क्या हो गया? ऑप्शन बी जय संहिता। मतलब महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया है ना, रजनामा नाम से किया है। हाँ, युद्ध का पुस्तक। ठीक। 4 नंबर आइए। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन बी भगवती सूत्र से मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ के किस पुस्तक से? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से मिलता है। आइए, ब्रह्म सूत्र का रचयिता कौन है? ब्रह्म सूत्र, इसी को वेदांत सूत्र भी कहते हैं, बदरायन। ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र का रचना बदरायन, जो कौन सा मीमांसा का रचना किए हैं? उत्तर मीमांसा के, मतलब पूर्व मीमांसा का, सॉरी उत्तर मीमांसा का। हाँ ठीक। चलिए 5 नंबर आइए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन सी पावापुरी में। पावापुरी में कौन सा पहाड़ी था?
विपुलाचल की पहाड़ी, विपुलाचल की पहाड़ी पावापुर जो है ना राजगीर में पड़ता है। यहीं पे जल मंदिर का निर्माण किया गया है। पावापुरी में जल मंदिर है। और हाँ, बिहार शरीफ में राजगीर में मतलब पड़ता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए, और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध बोलेगा तो श्रावस्ती, कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब? 540 में। और 468 में इनका मृत्यु हुआ 72 वर्ष की अवस्था में। जैन धर्म का एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर कौन थी? ऑप्शन बी मल्लीनाथ। ये कौन सा कर्म की थी? 19वां। इनका चिन्ह क्या था? कलश। कलश, हाँ, ऐसे भी कलश यात्रा निकलता है ना, महिला लोग कहते हैं। आदिनाथ क्या हुए थे? हाँ, पहला थे। ऋषभ देव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ एक ही है, पहला थे। अरिष्ट नेमी 22वां थे। इनका चिन्ह था शंख, अरिष्ट नेमी का शंख। और अरिष्ट नेमी और किसका? ऋषभ देव, दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। और कृष्ण का संबंधी किसको माना जाता है? अरिष्ट नेमी को कृष्ण का संबंधी माना जाता है। समरनाथ कितना? तीसरा। इनका चिन्ह घोड़ा। चलिए, चुनाव चिन्ह निकल जाता है, चिन्ह है इनका घोड़ा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन होता है? ऑप्शन 4 ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का घनत्व पूछता है, कितना होता है? 2.2। ग्रेफाइट का 2.2। और हीरा का बोलेगा तो 3.52। नहीं, हीरा का 3.52 और आपका इसका ग्रेफाइट का 2.2। वो अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक बोलेगा तो 2.42। हीरा का क्रांतिक कोण बोलेगा तो 24.4। तीनों हो गया ना। हीरा का घनत्व 3.52, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 और ये ग्रेफाइट का था घनत्व 2.2। एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? ऑप्शन ए 0.2 ग्राम बोलिए, चाहे 200 मिलीग्राम। 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम। चलिए, 9 नंबर आई। भारी मशीनों में किस स्नेहक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफिन क्या है? ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफिन। क्रायोलाइट किसका इश्क है? एल्युमिनियम का इश्क है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है? ऑप्शन सी ड्यूटेरियम का। ड्यूटेरियम का नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है। और टाइट्रियम का कितना होता है? 2 गो। टाइटियम का नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होता है। आइए, रेडियो एक्टिव होता है, पूछता है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो ट्राइटियम। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन 4 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। साधारण जल का बोलेगा तो 100 होता है। साधारण जल का अनुभार बोलेगा तो 18 और भारी जल का अनुभार 20। और कितना मतलब जल में एक भारी जल होता है, मतलब रेशियो? हाँ, 7,000 और 1 का रेशियो होता है। हाँ, मतलब 7,000 साधारण जल में 1 भारी जल होता है। चलिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन बी पानी बनेगा। अब भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाँ, 13 नंबर आइए। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? ऑप्शन 4 साधारण जल और भारी जल दोनों का प्रयोग होता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी भारी जल कहते हैं। भारी जल का खोज कौन किया था? यूरे और वासवर्न। कब? 1932 में। यूरे और वासवर्न। 15 नंबर आइए। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन बी चंदना। हाँ, प्रथम जैन भिक्षुणी बोलेगा तो चंपा, लेकिन भिक्षुणी संघ जो था ना उसकी प्रधान थी चंदना। नंदीवर्धन कौन था? महावीर स्वामी का बड़ा भाई। जामिल उनका दामाद था और प्रथम अनुयायी भी बना था। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? ऑप्शन सी अस्मक। अस्मक का राजधानी कहाँ था? पोटली या पाटन। पोटली या पोतन बोलता है। और किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। टोटल 16 महाजनपद में बिहार में कितना था? 3 गो। यूपी में 8 गो। सबसे ज़्यादा यूपी में 8 गो। अंक किसका? अंक का चंपा। चंपा को मालिनी भी कहा जाता है, मालिनी या मालिनी। कम्बोज का हाटक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु का इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र।
शून्य एवं सांख्य का ज्ञान बुद्ध को किससे हुआ था? ऑप्शन बी वैशाली के गुरु अलाल कलाम से, ये इनका पहला गुरु भी थे। रुद्रकराम पुत्र, राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से गौतम बुद्ध को किसका ज्ञान हुआ? योग का ज्ञान हुआ। सुधोधन कौन थे? उनके पिता थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, हाँ, जो शाक्य गण के थे। ये भी पूछता है गौतम बुद्ध किस गण के थे? शाक्य गण के थे। और महावीर स्वामी किस के? ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है। और सिद्धार्थ तो किसका था? हाँ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। हाँ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म के द्वारा पहले हुआ था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ था सबसे पहले। हाँ, ठीक है। हाँ, अब भारत में उपासना की गई प्रथम मूर्ति बोलेगा किसका था? बुद्ध का ही था। ठीक, देखिए पहला बोलेगा ना, पहला बोलेगा तो आपका मथुरा से लिए, पहला बुद्ध का मूर्ति का निर्माण मथुरा से लिए, लेकिन सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गंधार से ली, गंधार से ली। हाँ, कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को भगवान का स्थान मिल गया। चलिए उसके बाद आइए, पाली त्रिपिटकों को किसकी देखरेख में लिपिबद्ध किया गया? ऑप्शन ए वतगामनी, कहाँ का शासक था? श्रीलंका का शासक था। श्रीलंका का शासक था। कैंटोन अभिलेख से क्या पता चलता है? बुद्ध का जन्म और बुद्ध का मृत्यु का तारीख का पता कैंटोन अभिलेख से पता चलता है। चीनी परंपरा से। हाँ, चीनी मतलब ये है। थेरवाद क्या था? थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है ना भिक्षुनी नहीं, जेंट्स वाला हाँ, पुरुष वाला था। हाँ, बौद्ध भिक्षुओं का संघ को मतलब आपका नहीं वो नहीं, हाँ, गीतों का संग्रह होगा थेरवाद। हाँ, मतलब पुरुष वर्ग में गीतों का संग्रह हो गया थेरवाद, और महिलाओं का बोलेगा तो थेरी गाथा। चलिए, और तिस्क कौन था? तिस्क तीसरा का हो जाएगा। हाँ, मोगलीपुत्र तिस्क था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था। और कौन सा पुस्तक का रचना किया है? अभिधम पिटक। हाँ, मोगलीपुत्र तिस्क। गौतम आजीवक का मोगलीपुत्र गोसाल था, वो अलग है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? देवरिया, उत्तर प्रदेश। 80 वर्ष की अवस्था में। हाँ, कुशीनारा देवरिया में पड़ता है। कुशीनारा देवरिया, उत्तर प्रदेश। 80 वर्ष की अवस्था में 483 में। जन्म कब हुआ था? 563 में, 80 वर्ष की अवस्था में। और पूछेगा गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? वैशाली में। वर्षा ऋतु तो वैशाली में। अब चलिए उसके बाद आइए, ये दोनों तो जान भी करते हैं। 540 और 468 किसका है? 540 महावीर स्वामी का जन्म हुआ है और 468 में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ है, BC में। बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश किसके कहने पे किया गया? ऑप्शन सी आनंद के कहने पे। आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। हाँ, आनंद के कहने पे। कहाँ पे? यहाँ पे वैशाली में। हाँ, वैशाली में। और राहुल कौन था? गौतम बुद्ध का पुत्र, यशोधरा पत्नी, अलाल कलाम पहला गुरु। ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी हाथी। हाँ, हाथी है। ठीक है। और हाथी जो है ना, हाथी का मतलब किस स्तूप से हाथी का चित्र मिलता है? संकिसा क्या बोलते हैं उसको? संकिसा अभिलेख से जो है ना हाथी का चित्र मिलता है। गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। उनका गौतम बुद्ध का सारथी का नाम चन्ना और घोड़ा का नाम कंथक। नहीं, हाथी का राम प्रसाद था उसका, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था ये नहीं महाराणा राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद था, हाथी का नाम महाराणा प्रताप। चलिए उसके बाद आइए, घोड़ा क्या था? गृह त्याग का प्रतीक था। पद चिन्ह निर्वाण और स्तूप मृत्यु। चलिए, विज्ञानवाद एवं थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से स्यादवाद, अनेकांतवाद। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल। और चार्वाक का कौन है? चार्वाक है। हाँ, चार्वाक दर्शन का चार्वाक ही है। चलिए उसके बाद आइए, और सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा था बताइए? कल पढ़े होंगे आपका। हाँ, पिपरहवा स्तूप। उत्तर प्रदेश का पिपरहवा स्तूप सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। और सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे विख्यात भी बोलेगा
तो सांची का स्तूप सबसे बड़ा, सबसे विख्यात बोलिए, चाहे आपका लोकप्रिय बोलिए। चलिए उसके बाद है 23 का 2 हो गया ना, 24 है ये। आत्मा की मान्यता किस धर्म में नहीं है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में है। ठीक है। उपनिषद, विश्व दुखों से भरा है, यह कहाँ से लिया गया है? बौद्ध धर्म में, उपनिषद से लिया गया है। उपसंपदा किसको कहा जाता है? हाँ, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने का न्यूनतम आयु कितना था? 15 साल। ताबो मठ, नामग्याल मठ कहाँ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 है, सासुर मठ, ताबो मठ और नामग्याल मठ, तीनों है हिमाचल प्रदेश में। और देहरादून में कौन है? मी ड्रालिंग। मी ड्रालिंग मठ बोलेगा तो देहरादून, ठीक है। हाँ, नाम ड्रालिंग बोलेगा तो मैसूर, नाम ड्रालिंग मैसूर। और आपका गंगटोक में कौन? रूमटेक। हाँ, रूमटेक गंगटोक में है। चलिए, अब बिहार में अपना कौन सा है? हाँ, मोदी मंडा। चलिए, और थिक्से और हेमिस कहाँ था? लद्दाख में। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। खोज कौन किया था? स्ट्रेंजर गैस का खोज करने वाला रामसे। कौन था? रामसे। रेडोन क्या है? रेडोन, हाँ, रेडोन जो है ना वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाला अक्रिय गैस है, और सबसे भारी गैस भी है अक्रिय गैस में से। आर्गन क्या है? सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, 0.93। हाँ। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। आवारा गैस भी किसको कहा जाता है? आवारा गैस। हाँ, हाइड्रोजन। अब भविष्य का ईंधन भी आपको हाइड्रोजन को। हाँ, आवारा तत्व। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? ऑप्शन ए सीजियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु याद रखिएगा सीजियम, लेकिन अक्रिय गैस में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन। हेलोजन वर्ग में बोलेगा तो सब, और सॉरी अक्रिय गैस नहीं है, मतलब आपका इसमें हेलोजन में बोले। हाँ, हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील बोलेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, सर्वाधिक, ठीक है, अभिक्रियाशील हेलोजन में बोलेगा तो फ्लोरीन, लेकिन ओवरऑल बोलेगा तो सीजियम। चलिए उसके बाद आइए, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? ऑप्शन ए अमीनो एसिड के कारण होता है। और मरा हुआ मछली का जैसा गंध जो है किसका आता है? ओजोन गैस का। ओजोन गैस का गंध सड़ा हुआ मछली की तरह, और सड़ा हुआ अंडा की तरह बोलेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव है, लाल द्रव। और लाल द्रव को क्या कहते हैं? KMnO4, जिसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, लाल दवा बोलिए, चाहे आपका लाल द्रव वही हो गया। सिंदूर भी वही ना हुआ। नहीं सॉरी, अलग हो गया। ब्रोमीन हो गया लाल द्रव, लाल दवा बोलते हैं KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को। लेड ऑक्साइड। हाँ, चलिए 30 नंबर आइए। 30 नंबर, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, आर्गन और पारे का वाष्प भरा जाता है। देखिए, या तो नियोन भरेगा, नियोन या पारे का वाष्प, या फिर आर्गन या पारे का वाष्प। नियोन और आर्गन में से दोनों में से कोई एक रहेगा ना, दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा और पारे का वाष्प रहेगा। 31 सही है। पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में भी ऑक्जेलिक। एसिटिक अम्ल किस में? सिरका में पाया जाता है। टाटरिक अम्ल इमली, अंगूर, एप्पल में मेलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, अनानास बोले, हो सकता है। असाइट्रिक अम्ल किस में? नींबू में। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल। वर्षा में आपका नाइट्रिक अम्ल, और इसका फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक का? HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद है, मतलब SO2 और NO2 का जो है ना मिश्रण होता है। फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। इसको हाइपो भी कहा जाता है। अस्थायी के रूप में किया जाता है। हाँ, अस्थायी के रूप में किया जाता है। अकेलामाइन किसका एस्क है? जिंक का एस्क है। अब पुराने तेल चित्रों को उभारने में किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ। फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। AgNO3 को प्रयोग किस में करते हैं?
हाँ सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। और मतदान के समय स्याही उंगली पर जो निशान लगाने में आपका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में। कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है, ठीक है। चलिए 36 आइए। सिलिका और एल्युमिनियम किसके दो प्रमुख घटक है? ऑप्शन बी ग्रेनाइट का दो प्रमुख घटक कौन है? सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। अब बेसाल्ट चट्टान में क्या पाया जाता है? लोहा हुआ पाया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए 61%। देखिए उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81%। दक्षिणी गोलार्ध में देश कम है और जल ज़्यादा है। और 29% क्या स्थल है? स्थल है 29% और जल है 71%। बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्या है? ऑप्शन बी क्वार्ट्जाइट। बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्वार्ट्जाइट है। संगमरमर किसका है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर का कार्यान्वित रूप संगमरमर हो गया। स्लेट किसका है? सेल का। सेल का स्लेट। फाइलाइट किसका है? हाँ स्लेट का फाइलाइट। चलिए भूपरपट्टी मुख्यतः किन चट्टानों से बना होता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टानों से भूपरपट्टी बना होता है। अब भूपरपट्टी में किसका अधिकता पाया जाता है? सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। हाँ तो 3 भागों में बटा हुआ है। सिलिकॉन ज़्यादा, उसके बाद आपका एल्युमिनियम होगा। और बोलेगा कोयला पेट्रोलियम ये सब कौन सा चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और जीवाश्म रहित चट्टान कौन सा है? जीवाश्म रहित मतलब जीवाश्म नहीं होगा, आग्नेय चट्टान में। चलिए हो गया। अब आइए 40 नंबर। ऑफशोर एपीहेलियन में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना हो जाता है? ऑप्शन बी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? ऑफशोर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। और उपशोर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी हो जाता है। हाँ अच्छा आज ही है, 3 जनवरी। अच्छा आज ही है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज ही के दिन को क्या कहेंगे? पेरीहेलियन। हाँ पेरीहेलियन जिसको उपशोर, और एपीहेलियन ऑफशोर। एक अंश में कितना मिनट होता है? एक अंश में 60 मिनट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विषुववृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 179 ही होता है। हाँ देखिए 18 कितना होता है? 90 90 180। हाँ 89 होता है। अगर सबसे ऊपर वाला को अगर जोड़ेंगे तो 181 होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1884 में हुआ था। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और उसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा संक्रांति? कर्क संक्रांति। अब 22 दिसंबर को जो सबसे बड़ा दिन होता है उसको मकर संक्रांति कहेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। अब बसंत विषुव कब कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में। हाँ उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत हो गया ना, शरद विषुव। हाँ शरद विषुव होगा 23 सितंबर। शरद विषुव किस तिथि को होता है? ऑप्शन सी 23 सितंबर को होता है। अब बसंत विषुव 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। हार्मुज जल संधि किसके किसके बीच है? हाँ फारस और ओमान की खाड़ी के बीच है। जिब्राल्टर पूछता है जिब्राल्टर जो है ना किस 2 महाद्वीप को अलग करता है? हाँ अफ्रीका और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर। हार्मुज आपका जो है फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का है ना मलाया सुमात्रा को अलग करता है। सबसे अधिक समय जोन किस देश का है? फ्रांस में कितना समय जोन है? 13 है। आपका उसके बाद है 11 किसका है? रूस का। अमेरिका का कितना है? 9 और 3 किसका था? ऑस्ट्रेलिया का था। हाँ फ्रांस का 13 है। उपोष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच स्थित होता है? ऑप्शन बी 30 से 45 डिग्री को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध किसको कहेंगे? 0 से 30 डिग्री को उष्ण कटिबंध कहेंगे।
शीतोष्ण कटिबंध किसको कहेंगे? 45 से 66 डिग्री के बीच शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुवीय हो गया 66 से 90। चलिए 48 आइए। भूपटल पर कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन सी 3.63% आपका कैल्शियम है और 8.13% क्या है? एल्युमिनियम है। 5% लोहा है और 2.83% जो लिखा हुआ है वो क्या है? सोडियम है। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपटल पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कितना? 46.6 और सिलिकॉन बोलेगा तो 27.72। 49 है ये। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग कौन घेरे हुए है? ऑप्शन सी मेंटल। मेंटल घेरे हुए है। अब मेंटल बोलता है ना कैसा चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से बना है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग कितना है? ऑप्शन ए 6370 किलोमीटर है। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के कितना मीटर नीचे जाने पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा और ऊपर कितना जाएंगे तो तापमान घटेगा। ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कमेगा। हाँ, किलोमीटर में 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5, ठीक है, 6.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन ए पाइथागोरस ने बताया था। और पृथ्वी को नारंगी के समान न्यूटन। पृथ्वी को नाशपाती के समान जेम्स जीन। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पोस्ता, जिसको पोपी कहते हैं। यही अफीम, अफीम। गोल्जी बॉडी का क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सिस्टर्नी कहते हैं। और नेफ्रॉन किसको कहते हैं? किडनी का कार्यात्मक इकाई। हाँ, किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। कोशिका। कोशिका का खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। हिपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हाँ, और केंद्रक की खोज किसने किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है। डेड कोशिका। किस कोशिका? ना, केंद्रक का नहीं हो, रॉबर्ट हुक किया था ना कोशिका का। सेल। और रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है। हाफ मिक्सचर किसका खोज किया है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। स्लाइडेन और स्वान क्या क्या है? कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल होता है कौन? ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम का खोज कौन किया है? पेलेट। पेलेट किया है आपका जंतु में। हाँ, पेलेट किया है जंतु में। और पादप में बोलेगा तो पादप में, जंतु में आपका पेलेट। जंतु में ठीक है पेलेट, लेकिन आपका इसमें कौन किया देखिए तो? जंतु में तो पेलेट था, ठीक है, बायोलॉजी में। चलिए देख लीजिएगा, जंतु में, ये जंतु में है, राइबोसोम का खोज किया था। चलिए, और लाइसोसोम का खोज डी डुबे। और क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन, लेकिन नामकरण बेंडा। किसका? हाँ, एनसीईआरटी में क्या दिया है? 1957। अच्छा, कोलिकर किसका खोज किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का। बहुत से नाम है, 2-3 नाम है। नामकरण किया है। नामकरण अल्टमैन किया था। बेंडा नामकरण किया है, खोज अल्टमैन किया है। हाँ, बेंडा तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है, नामकरण मतलब। हाँ, बायोप्लास्ट, हाँ सही बोल रहे हैं, बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का बोला था अल्टमैन। बेंडा नाम का। हाँ, खोज किया था आपका कौन, क्या नाम है? कोलिकर। अच्छा, कोलिकर किया, ठीक है, एनसीईआरटी में कोलिकर ही दिया। चलिए 56 का 1 हो गया ना। चलिए 57 आइए। जंपिंग जीन, प्लवमान जीन का सिद्धांत की खोज किस पौधे पर बारबरा मैक्लिंटोफ ने किया था? ऑप्शन बी मक्का के पौधे पे। और मटर के पौधे पे कौन किया था? मेंडल। मेंडल ने आपका मटर के पौधे पे कितना जोड़ी मटर का पौधा लिया था? 7 जोड़ियाँ। कैसा जनन करवाया था? लैंगिक जनन। उसका रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। पादप कोशिका में राइबोसोम। हाँ, पादप कोशिका में जो है ना राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन और ब्राउन। जंतु में तो बोलेगा तो पेलिड। रॉबिन्सन और ब्राउन। गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन बी सूटन और बोबेरी ने दिया है, ठीक है। अनुवांशिकता कौन दिया है? मेंडल। और गुणसूत्र का खोज कौन किया है? फ्लेमिंग। गुणसूत्र का खोज फ्लेमिंग।
और गुणसूत्र का नामकरण क्या है? वाल्डेयर। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए मिला है। कब मिला है? 1968 में। नहीं, प्रोटीन संश्लेषण, अगर दोनों रहे ना तो प्रोटीन संश्लेषण ही मारिए। जीनो देता है ठीक है, लेकिन अगर दोनों रहे तो आप प्रोटीन मारिए, नहीं तो गलत होगा। देखिएगा किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ऑप्शन बी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। केंचुआ में क्या होता है? केंचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है और केंचुआ में आँख नहीं पाया जाता है। हाँ, और चूहा में क्या नहीं पाया जाता है? पित्ताशय। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? अच्छा, जीव नहीं है तो ऑप्शन सी माइकोराइजा जो है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नोस्टक है, एनाबिना है। कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? एजोला। ऑप्शन सी एजोला क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार कौन है? ऑप्शन ए राइजोबियम जेपोनिकम। कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी में शिशुओं में कितना होता है? 33 होता है और बड़ा होने पे 26 हो जाता है। और 31 क्या है? स्पाइनल कोड। और 24 क्या है? पसली। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन बी 18.5% कार्बन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 65। और हाइड्रोजन लगभग 10% बोल सकते हैं। कैल्शियम 1.5%। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सी आयतन और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड का जो है निर्भर करता है। और किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी केजी प्रति मीटर क्यू। घनत्व का एसआई मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यू। और पृष्ठ तनाव का क्या हो गया? हाँ, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और प्रत्यास्थता गुणांक का क्या था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक का था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैरता है। ताप बढ़ाने पे गैसों की श्यानता पे क्या असर होगा? देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता ऑप्शन ए बढ़ेगा, लेकिन द्रव का श्यानता ताप बढ़ाने पे घटता है। द्रव के प्रवाह की दर किससे मापते हैं? ऑप्शन ए वेंटुरी मीटर से। अब वेंटुरी मीटर किस प्रमेय पे आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पे आधारित है। श्यानता किस में नहीं होता है? ऑप्शन सी ठोस में नहीं होता है, द्रव गैस में होता है। 73 आइए। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है? ऑप्शन ए 0। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। सही ना है? क्या अनंत था? सुनी होगा, ठीक है, सुनी होगा, सही बोले, सुनी होगा। लालटेन या लैंप में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिक तत्व के कारण चढ़ता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रतिबल कहते हैं। और किसका एसआई मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल और विकृति दोनों का नहीं होता है। ना, प्रतिबल का होता है। विकृति और अपेक्षित घनत्व का नहीं होता है। विकृति और अपेक्षित घनत्व, हाँ, विकृति और अपेक्षित घनत्व का नहीं होता। द्रव की श्यानता मापने में किस नियम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्टोक का नियम का प्रयोग करते हैं। सभी विद्युत तरंग किसकी बनी होती है? ऑप्शन सी फोटोन का बना होता है। फोटोन। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन सी। इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो ऑप्शन 4 गामा किरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन नहीं है? देखिए, कैथोड किरण, कैथोड, एनोड, एक्सरे, बीटा, और कौन है? एक्स किरण मतलब नहीं है। अल्फा, सॉरी, एक्स किरण है, हाँ। अल्फा बीटा नहीं है। अल्फा बीटा नहीं है, ध्वनि तरंग नहीं है, पराश्रव तरंग भी नहीं है, कैथोड और कैनाल तरंग नहीं है। 6 गो दिया हुआ था, 6 गो है। गामा किरण है, एक्स किरण भी है, ठीक है। 80 नंबर है। जाली नोट की पहचान करने में किस किरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए परावैगनी किरण का प्रयोग करते हैं। हाँ, ध्वनि अपराश्रम बोल दिए हैं। ये किस में आया था? आपका सिविल कोर्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में। जाली नोट का पहचान करने में परावैगनी किरण का प्रयोग करते हैं। और कौन खोज किया है? रिटर।
और दृश्य किरण का खोज कौन किया है? न्यूटन किया है। अरक्त किरण का खोज हर्शेल। एक्स किरण का खोज रोएंटजन। गामा किरण का खोज किसने किया है? पोल विलार्ड गामा किरण का खोज किया है, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड। सूक्ष्म तरंग का रेंज कितना होता है? 10 का पावर -3 से 10 का पावर -2 मीटर होता है सूक्ष्म तरंग का रेंज। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। और ये अवरक्त किरण का प्रयोग किसमें करते हैं? रोगियों का सेकाई में, टीवी रिमोट में, टीवी का रिमोट में अवरक्त किरण। हाँ 84 आई। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। लिख लीजिए 2 पाई रूट अंडर L/G, जहाँ L क्या होता है? डोरी का लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण। इसी से फार्मूला मतलब अगर नंबरिकल पूछेगा तो इसी से निकाल सकते हैं। सिक्किम का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 16 मई 1975। लूसेंट में गलत दिया है, लूसेंट में 26 अप्रैल दिया है। 16 मई 1956, इसलिए सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। और आपका 21 जनवरी किसका है? 21 जनवरी, हाँ ठीक है ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का है 21 जनवरी 1972। किसको? 36वां संविधान संशोधन नहीं, विलय किया गया था 1974 में। हाँ, शहर राज्य पहले जोड़ा गया 1974 में, और राज्य का दर्जा दिया गया 75 में। संशोधन हाँ 35 या 36 है। 35 में शहर राज्य और 36 में पूर्ण राज्य। चलिए, गोवा 30 मई 1987 किसका है? गोवा का, इसलिए गोवा मुक्ति। ठीक है, और तीनों 87 है, लेकिन वो छोटा डेट नहीं है 30 मई। गोवा मुक्ति दिवस है 19। 30 मई गोवा का सिर्फ है आपका स्थापना दिवस है। हाँ 20 फरवरी है। हाँ, और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस, हाँ 19 दिसंबर को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। हाँ, और आपका गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है 30 मई 1987 को। पहले शहर राज्य बनाया गया था। चलो, हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1971। छोटा डेट 25 जनवरी 1971। और 24 जनवरी किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अनुच्छेद 239 से 242 तक किसका चर्चा है? ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी का। अब भाग बोलेगा, भाग कितना में है? 8, भाग 8 में। संघ है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151। और राज्य है भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237। निर्वाचन है भाग 15 में, 324 से 329। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितना सदस्य था? ऑप्शन सी 3, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर। अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और 4 वो किस में था? एसके धर आयोग। एसके धर आयोग में 4 था। शांति और व्यवस्था किस सूची का विषय है? ऑप्शन बी राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कितना विषय है? 61, वर्तमान में 61, पहले था 66। और संघ सूची में कितना विषय है? 100, पहले था 97। और समवर्ती सूची में 52, पहले 47 था, अभी 52। मतलब 5 गो जो है ना राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। हाँ, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया है? ऑप्शन ए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया है। अब पहली बार संशोधन कब हुआ है नागरिकता अधिनियम में? 1986 में। उसके बाद कब हुआ है? 1992 में। उसके बाद 2003 में। उसके बाद 5, फिर 15, फिर 19। टोटल 6 बार। 6 बार, हाँ 6 बार हुआ है। हाँ देखिए, पहला बार 1986 लिख लीजिए। दूसरा बार सब ऑप्शन में लिखा 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। टोटल 6 बार। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी इलाहाबाद में है। नई दिल्ली किसका है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। चेन्नई किसका है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का है। मुंबई किसका है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का है। और बिहार किस में आएगा? पूर्वोत्तर, सॉरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है। हाँ, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद 5 ही है, 6 नहीं मारिएगा, 5 ही है। पूर्वोत्तर को नहीं जोड़ा जाता। आप शिलांग है, देखिए ना। और आपका क्षेत्रीय परिषद का स्थापना कब हुआ है? 1956 में। 56 में। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का बोलेगा तो 1971 का अधिनियम द्वारा 1972 में। और सिक्किम कब जुड़ा है पूर्वोत्तर में? 1994 में जुड़ा है। ठीक है।
बता दीजिए तो उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में आएगा? उत्तराखंड उत्तरी में आए मध्य में नहीं आएगा। देखिए देखिए ठीक है, मध्य में, उत्तराखंड मध्य में आ जाएगा। हाँ ठीक है, उत्तराखंड मध्य में आ जाएगा। हाँ मध्य में आ जाएगा। चलिए, खाली बिहार कोलकाता ज्यादा। और हिमाचल प्रदेश किस में आ जाएगा? उत्तरी में आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। 92 नंबर आइए। प्रकीर्ण किस भाग में चर्चा है? भाग 19 में, ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 19 में। और भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटती है? ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का। और प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है। मकर संक्रांति कब होता है? ऑप्शन बी 22 दिसंबर को होता है मकर संक्रांति। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को ही। 21 जून कर्क संक्रांति। हाँ 21 जून को कर्क संक्रांति। पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर आइए। गैब्रो का कार्यान्वित रूप क्या है? ऑप्शन बी सर्पेंटाइन है। निस किसका है? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का निस। बेसाल्ट का सिस्ट। ग्रेफाइट किसका है? बिटुमिनस कोयला का। बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्या है? ऑप्शन ए क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्वार्टजाइट। और दिल्ली का लाल किला, लाल बल्लभ। हाँ ठीक है, बलुआ पत्थर का बना। और एक कौन सा? एक तो दिल्ली का लाल किला। एगो रामा मंदिर पूछता है आजकल। हाँ? रामा मंदिर के पूछता है, मंदिर किसका, किस संगमरमर का बना है? वो तो आपका मकराना के अथी से वाइट संगमरमर है। पुराना है, नागर शैली से है। चलिए, नागर शैली है। और स्लेट किसका? सेल का स्लेट। हाँ हाँ, दिल्ली का जो है ना आपका लाल किला, और आगरा का आपका आगरा का किला है, बलुआ पत्थर का बना। और चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। रूस और फिनलैंड के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मैनरहिम कहते हैं। मैनरहिम। और मैगिनोट किसका बीच है? जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट या फिर सीज फ्राइड। मैगिनोट या सीज फ्राइड दोनों है जर्मनी फ्रांस। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 49वीं अमेरिका कनाडा। 0 डिग्री भारत और बांग्लादेश। 24 डिग्री भारत पाकिस्तान। ठीक है। 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। चलिए, ईगल किस देश का चिन्ह है? ऑप्शन सी स्पेन का है। ईगल स्पेन का है। डबल हेडेड ईगल किसका है? डबल हेडेड ईगल रूस का। डबल हेडेड ईगल रूस का है। शेर किसका है? दो का है शेर। नीदरलैंड। नीदरलैंड और नॉर्वे। नीदरलैंड और नॉर्वे का शेर। समुद्री तट डेनमार्क। लिली किसका है? फ्रांस। सफेद लिली, वाटर लिली कौन लिली? हाँ लिली, सिर्फ लिली बोलेगा तो कनाडा। और सफ़ेद लिली इटली। और वाटर लिली बांग्लादेश। लिली में तुम्हारा लिली कनाडा सही है ना? दे लिली लिली फ्रांस होगा, वाटर लिली। ना इटली का नहीं, सफ़ेद लिली है इटली का। हाँ लिली है आपका जो है ना फ्रांस का लिली। कनाडा का मेपल, हाँ फ्रांस का होगा। वही तो हमको लगा गलत बोल दिए हैं। लिली है आपका फ्रांस का होगा, लेकिन हाँ लिली है फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का लिली। और सफ़ेद लिली है आपका इटली का। ऐसे भी इटली सफ़ेद होता है ना, ऐसे याद रखिएगा। और आपका बांग्लादेश का वाटर लिली, क्योंकि नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद आइए 100 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? ऑप्शन ए सेंट गोथार्ड। गोथार्ड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये सबसे बड़ा रेल सुरंग है। लेकिन सबसे बड़ा सड़क सुरंग लीडल। लीडल कहाँ पड़ेगा? नहीं, नॉर्वे में। और सुपरडोम लुसियाना क्या है? सबसे बड़ा स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा राजप्रासाद कौन है? ऑप्शन बी इंपीरियल पैलेस। कहाँ है? टोक्यो में है। और मियाजाकी क्या है? सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन है? मियाजाकी। कहाँ है? जापान में। कांग्रेस क्या है? सबसे बड़ा पुस्तकालय? कांग्रेस पुस्तकालय कहाँ है? अमेरिका में। हाँ, कांग्रेस पुस्तकालय अमेरिका में है। और वहाँ अमेरिका का संसद भी है आपका कांग्रेस। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994। HDFC और ICICI बैंक दोनों 94। और दोनों क्या था? परसों का करंट में क्वेश्चन था। 8 ट्रिलियन बाजार तक पहुंचने वाला पहला बैंक है आपका
HDFC और दूसरा बैंक ICICI बैंक। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का प्रायोजक बना है? ऑप्शन सी आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों, आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों। लेकिन बोलेगा ना अमूल कंपनी किसका बना है? USA और दक्षिणी अफ्रीका, USA और दक्षिणी अफ्रीका का बना है आपका अमूल। वैसे का हाँ, USA और दक्षिणी अफ्रीका दोनों का। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, ऑप्शन है ब्राज़ील में। और पुरुष वाला कहाँ होने वाला है फीफा? 3 जगह। हाँ 3 जगह, USA, मैक्सिको, कनाडा 2026 में, 2026 में। और फीफा का स्थापना कहाँ हुआ था? मुख्यालय कहाँ है? हाँ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड मुख्यालय है, लेकिन स्थापना हुआ था 1904 में। लोकपाल के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव बन गए, लेकिन लोकपाल कौन बने हैं? AM खानविलकर, अजय मानिकलाल खानविलकर आपका भारत का लोकपाल बने हैं। चलिए, चक्रवात रेमेल का नामकरण कौन किया? ओमान। रेमेल का नामकरण ओमान किया है। पहला एशिया रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है पहला एशिया रिले चैंपियनशिप। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई 2024 से संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया है कि फुटबॉल दिवस मनाएंगे। कौन दिवस? मारखोर। अच्छा, 30 मई को वॉलीबॉल। हाँ 30 मई को देख लीजिए, तो आलू है ना, आलू है। अच्छा चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला कहाँ बना है? जापान में। कहाँ बना है? जापान में बना है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला बोलिएगा तो जापान, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ बना है? तो चिली में बना है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। कब? 1968 में। उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूंगो थे। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? टोटल 8 बार लगा है। अंतिम बार कब लगा है? 2005 में लगा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा जाता है? हाँ सी भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में? सी भाषा में लिखा जाता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।